करामाती दास्तां एपिसोड 7। ऑगस्ट सीजर आर्किटेक्ट ऑफ एन एम्पायर। प्राचीन इतिहास के इतिहास में एक नाम शक्ति, परिवर्तन और स्थायी विरासत के प्रतीक के रूप में सामने आता है। ऑगस्ट सीजर गयूस ऑक्टेवियस का जन्म, वह रोम का पहला सम्राट बनने के लिए उठेगा, हमेशा के लिए पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम को बदल देगा। 63 ईसा पूर्व में एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे ऑक्टेवियस को महानता के लिए किस्मत में था। उनके चाचा प्रसिद्ध रोमन जनरल जूलियस सीजर थे, जिनके राजनीतिक और सैन्य कारनामों ने पहले ही रोमन गणराज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। ऑक्टेवियस सीजर की विरासत के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी साबित होगा। 44 साल की उम्र में अपने चाचा की हत्या के बाद ऑक्टेवियस सिर्फ 19 साल का था, एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो रोम के भाग्य को आकार देगा। प्रतिशोध की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने सीजर के वफादार समर्थकों को ललकारा और दूसरा ट्राइमुविरेट बनाया, जो एक शक्तिशाली गठबंधन था जिसने सीजर की मौत का बदला लेने और गणतंत्र को आदेश बहाल करने की मांग की थी। अपने सैन्य कौशल और राजनीतिक कौशल के साथ ऑक्टेवियस, जिसे अब ऑक्टेवियन के रूप में जाना जाता है, ट्राइमुविरेट के निर्विवाद नेता के रूप में उभरा। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बदला लेने से बहुत आगे बढ़ गईं। ऑक्टेवियन ने रोम के बिखर गए संस्थानों के पुनर्निर्माण और युद्ध थके हुए राष्ट्र में स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता को मान्यता दी। उन्होंने रोमन राजनीति के विश्वासघाती परिदृश्य के माध्यम से कुशलता से युद्धाभ्यास किया, रणनीतिक गठबंधन बनाए और प्रभावशाली आंकड़ों का समर्थन जीता। सैन्य विजय और सूक्ष्म कूटनीति के संयोजन के माध्यम से ऑक्टेवियन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया, साथ ही साथ रोमन साम्राज्य को पनपने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। 27 ईसा पूर्व में सीनेट ने उन्हें ऑगस्ट्स, जिसका अर्थ श्रद्धेय या राजसी, शीर्षक दिया। उस क्षण से वह ऑगस्ट सीजर के रूप में जाना जाने लगा, जो रोमन साम्राज्य के जन्म को चिन्हित करता है। हालांकि ऑगस्ट्स ने किसी भी पिछले शासक के विपरीत शक्ति का इस्तेमाल किया, कुशलता से शाही अधिकार का इस्तेमाल करते हुए गणतंत्रवाद के अग्रभाग को संतुलित किया। ऑगस्ट सीजर के शासनकाल में शांति और स्थिरता के युग की शुरुआत हुई, जिसे पैक्स रोमाना या रोमन शांति के नाम से जाना जाता है। वह समझ गया कि एक संपन्न साम्राज्य को सैन्य से अधिक की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, सार्वजनिक कार्यों की परियोजनाओं के माध्यम से अपने नागरिकों के जीवन में सुधार किया और दूरगामी सुधारों को लागू किया। उनके प्रशासन ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया, पारंपरिक रोमन गुणों को बढ़ावा दिया और धार्मिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया। ऑगस्ट सीजर ने रोमन इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने की भी मांग की, जिसमें व्यापक निर्माण परियोजनाओं को शामिल किया गया, जिसमें ऑगस्ट का शानदार मंच और प्रतिष्ठित मंदिरों का पुनर्निर्माण शामिल है। अपने निरंकुश शासन के बावजूद ऑगस्ट सीजर परोपकार और विनम्रता की छवि बनाने में माहिर था। उन्होंने अपने हितों को चैंपियन बनाकर और रोम के नागरिकों के लिए एक पिता के रूप में अभिनय करके लोगों का दिल जीत लिया। उनके शासनकाल को अधिकार और करिश्मा के एक नाजुक संतुलन द्वारा चिन्हित किया गया था, जिससे उन्हें अपने विषयों से वफादारी मिली। ऑगस्ट सीजर के प्रभाव ने अपने जीवनकाल को पार कर लिया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रोम की नियति को आकार देते हुए जूलियो क्लाउडियन राजवंश के रूप में जाने जाने वाले सम्राटों की एक पंक्ति स्थापित की। उनके शासनकाल ने शाही व्यवस्था के लिए एक मिसाल कायम की जो सदियों से चली आ रही थी और उस नींव को स्थापित किया जिस पर रोमन साम्राज्य पनपेगा। आज ऑगस्ट सीजर की विरासत प्राचीन रोम की हमारी समझ का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। उनके सूक्ष्म नेतृत्व और दूरदर्शी सुधारों ने एक खंडित गणतंत्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया, जिससे इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी गई। ऑगस्ट सीजर, एक साम्राज्य का वास्तुकार, हमेशा नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और स्थायी विरासत की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है।